आत्मा की खोज एक बार की बात है। एक युवक पहाड़ियों की तलहटी में बैठा था। उसकी आंखों में अशांति थी, मन उद्विग्न। वह जीवन के प्रश्नों से इतना घिर गया था कि उसकी सांसें भी भारी हो गईं। तभी उसकी नजर एक सन्यासी पर पड़ी। वे धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे, मानो उनके कदमों में हवा का संगीत बज रहा हो। युवक ने उनसे पूछा, महाराज, मैं सुख चाहता हूँ, पर वह मिलता कहाँ है? सन्यासी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छुपा था। वे बोले, सुख नहीं, शांति चाहिए। शांति ही समाधि का द्वार खोलती है। युवक ने फिर पूछा, शांति कैसे मिलेगी? सन्यासी ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी की लहरें उठीं, फिर शांत हो गईं। देखो, वे बोले, जैसे पानी लहरों के बाद शांत हो जाता है, वैसे ही मन के तूफान थमने पर आत्मा दिखती है। यह सन्यासी और कोई नहीं, महर्षि रमण थे। उनकी यह शिक्षा आज हमें समाधि के सार तक ले जाएगी। समाधि भीतर का सागर। समाधि कोई पहाड़ों पर बैठकर की जाने वाली साधना नहीं, नहीं, यह किताबी ज्ञान है। यह तो वह अवस्था है जहां मन की लहरें थम जाती हैं और हम अपने असली स्वरूप में डूब जाते हैं। रमण महर्षि कहते थे, समाधि वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना प्रतिबिंब देखती है। पर इस दर्पण को साफ करने के लिए मैं के अहंकार को मिटाना पड़ता है। एक किसान नदी किनारे बैठा था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और डर गया, यह कौन है? यह मुझे क्यों देख रहा है? वह पत्थर उठाकर परछाई पर फेंकने लगा। पानी की लहरें उठीं, परछाई टूट गई। पर जैसे ही वह रुका, पानी शांत हुआ। परछाई फिर साफ दिखी। किसान ने सोचा, क्या यही मेरी आत्मा की कहानी है? जब मैं अपने मन से लड़ता हूं, तो सत्य उछल हो जाता है। समाधि ऐसी ही है, जब मन के तूफान थम जाए, तब सत्य प्रकट होता है। समाधि के प्रकार सहज और केवल। रमण महर्षि समाधि को दो रूपों में बताते हैं, सहज समाधि और केवल समाधि। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, पर इनका अनुभव अलग है। सहज समाधि यह उस फूल की तरह है जो धूप में खिलता है, पर जड़ से जुड़ा रहता है। इसमें साधक संसार में रहते हुए भी आत्मा से जुड़ा रहता है। महर्षि एक कहानी सुनाते थे। एक नटखट बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता था। वह कभी खिलौने से खेलता, कभी माँ के केशों से, पर उसकी नजर हमेशा माँ पर टिकी रहती। अगर माँ उठकर चली जाए तो वह रोने लगता। सहज समाधि ऐसी ही है, जगती हुई आत्मा परमात्मा से बंधी रहती है। एक व्यापारी ने महर्षि से पूछा, मैं दुकान चलाता हूँ, परिवार की देखभाल करता हूँ, फिर भी मन अशांत क्यों है? महर्षि ने उसे एक दिया दिखाया। यह दिया बाहर हवा में भी जल सकता है, अगर उसकी लौ के भीतर तेल हो। तेल है आत्मविश्वास, बाती है समर्पण। सहज समाधि में जीना यही है। केवल समाधि यह समुद्र की गहराई में डूबने जैसा है। इसमें साधक बाह्य जगत से पूरी तरह विरक्त होकर आत्म साक्षात्कार में लीन हो जाता है। पर रमण कहते थे, यह अंत नहीं, शुरुआत है। केवल समाधि से लौटकर ही सहज का असली स्वाद आता है। एक साधक ने महर्षि से पूछा, केवल समाधि में क्या अनुभव होता है? महर्षि ने उसे एक कुआं दिखाया। जब तक तू कुएं के किनारे खड़ा है, तुझे पानी का प्रतिबिंब दिखेगा। जब तू कुएं में कूदेगा, तो पानी और आकाश एक हो जाएंगे। केवल समाधि वह कूद है। आत्मविचार समाधि की चाबी। रमण महर्षि का सबसे प्रिय प्रश्न था, मैं कौन हूँ? वे कहते, इस प्रश्न को पूछते पूछते वह क्षण आएगा जब मैं का भाव ही मिट जाएगा। यह प्रक्रिया उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर प्रकाश फैलाती है। एक लड़का रोज शाम को दिया जलाता।
एक दिन तेज हवा चली और दिया बुझ गया। अंधेरे में उसने पूछा, दिया कहाँ गया? माँ ने कहा, दिया नहीं, उसकी लौ गई। लौ तेल में थी, तेल बाती में, बाती दिए में। पर दिया तो मिट्टी का था, वह तो यही है। लड़के ने पूछा, तो फिर मैं क्यों नहीं देख पाया? माँ बोली, क्योंकि तूने रोशनी को ही सब कुछ मान लिया था। हम भी ऐसे ही हैं। मैं के भाव दिए को छोड़कर हम शरीर, मन, विचारों, लौक में उलझ जाते हैं। आत्मविचार वह प्रक्रिया है जो हमें दिए तक ले जाती है। एक बूढ़ी महिला ने महर्षि से पूछा, मैं अनपढ़ हूँ, आत्मविचार कैसे करूं? महर्षि ने उसकी हथेली पर एक बिंदी लगाई और कहा, इस बिंदी को देखो, यह तुम्हारा मैं है। अब आंख बंद करो और पूछो, यह बिंदी कहाँ गई? जवाब मिलेगा, मेरे भीतर। समर्पण मन का दीपक बुझाना। समाधि के लिए समर्पण जरूरी है। रमन कहते, जैसे बादल छटने पर सूरज अपने आप दिखता है, वैसे ही मैं का अहंकार मिटते ही आत्मा प्रकट होती है। समर्पण वह हवा है जो बादलों को हटाती है। एक सेठ ने महर्षि से पूछा, मैं दान पूजा करता हूँ, फिर भी शांति नहीं, क्यों? महर्षि ने एक खाली कागज दिया और कहा, इसे पढ़ो। सेठ बोला, यह तो खाली है। महर्षि मुस्कुराए, जब तक तू अपने कर्मों का बोझ इस कागज की तरह खाली नहीं करेगा, तब तक ईश्वर का नाम इसमें कैसे लिखेगा? सेठ ने पूछा, खाली कैसे करूं? महर्षि ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जैसे तू सोते समय सारे विचार भूल जाता है, वैसे ही जागते हुए भी मैं को भूल जा। समर्पण का अर्थ है, कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो। जैसे बच्चा माँ के हाथ में खिलौना दे देता है, वैसे ही अपने सभी विचार, इच्छाएं ईश्वर को सौंप दो। एक किसान ने महर्षि से पूछा, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? महर्षि बोले, तू बीज बोया था, पानी दिया था, अब वर्षा का समय ईश्वर के हाथ में है। तेरा काम समर्पण है, फसल नहीं। सामान्य भ्रांतियां। समाधि को लेकर गलतफहमियां। एक, भ्रम समाधि केवल योगियों के लिए है। सत्य रमण कहते, समाधि तो उस पक्षी की तरह है जो हर किसी के आंगन में आ सकता है, बस थोड़ा चाव डाल दो। चाव है आत्मविश्वास और साधना। दो, भ्रम समाधि में चमत्कार होते हैं। सत्य समाधि सबसे बड़ा चमत्कार है, स्वयं को जान लेना। बाकी सब छोटी बातें। जैसे सागर में डूबा हुआ मनुष्य मोती पाले तो उसे लहरों से डर नहीं लगता। 3, भ्रम समाधि पाने के बाद संसार से भाग जाना पड़ता है। सत्य, संसार से भागो मत, संसार को देखने का नजरिया बदलो। जैसे सूरज कमल को खिलाता है, कीचड़ को नहीं, पर सूरज की किरणें दोनों पर समान पड़ती हैं। समाधि पाओ, फिर कीचड़ में भी कमल खिलाओ। 4, भ्रम समाधि पाने के लिए लंबे समय की साधना चाहिए। सत्य समय की बात नहीं, गहराई की बात है। जैसे सुई धागे में एक पल में पिरोई जा सकती है, अगर हाथ स्थिर हो। समाधि का सरल मार्ग, रोजमर्रा की अभ्यास। रमण महर्षि समाधि को जटिल नहीं, सहज बनाने पर जोर देते थे। उनके अनुसार 3 सरल उपाय। 1, प्रश्न करो, दिन में 3 बार अपने आप से पूछो, यह सब किसके लिए? मैं कौन हूँ? जैसे एक बच्चा रोज पूछता है, यह आकाश कितना बड़ा है? उत्तर न मिलने पर भी प्रश्न का महत्व है। 2, श्वास बनो, सांस लेते हुए महसूस करो, यह श्वास मेरी नहीं, प्राण का उपहार है। जैसे नदी का पानी हर पल नया होता है, वैसे ही हर सांस नई शुरुआत है। 3, चुप रहो, रोज 10 मिनट बिना किसी विचार के बैठो। जैसे पत्ता हवा में तैरता है, वैसे विचारों को आने जाने दो। एक शिष्य ने पूछा, ध्यान में विचार आए तो क्या करूं? महर्षि बोले, जैसे तूफान में कोई पेड़ से पूछे, हवा आए तो क्या करूं? पेड़ कहेगा, जड़ें मजबूत करो। विचारों से न लड़ो, अपने मैं की जड़ें गहरी करो।
उपसंहार शांति ही समाधि। एक बूढ़ा कुम्हार चाक पर घड़ा बना रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, दादा तुम्हारे हाथ थरथराते क्यों हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा जब मैं घड़े को रोकने की कोशिश करता हूँ तब हाथ कांपते हैं। जब चाक को घूमने देता हूँ तो घड़ा अपने आप बन जाता है। समाधि भी ऐसी ही है। जब हम जोर जबरदस्ती छोड़ देते हैं तब जीवन की चाक अपने आप सही दिशा में घूमने लगती है। रमन महर्षि का संदेश स्पष्ट है, तूफान में खड़े रहो, डरो मत, क्योंकि तूफान के बीच में ही शांति का केंद्र होता है। वहीं समाधि का जन्म होता है। एक अंतिम कथा। एक लकड़हारा जंगल में रोज लकड़ियां काटता। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोने लगा। तभी एक साधु ने पूछा, क्यों रोते हो? लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी चली गई। साधु ने नदी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारा बोला, यह मेरी नहीं। साधु ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने फिर इनकार किया। अंत में लोहे की कुल्हाड़ी मिली। साधु ने पूछा, तूने सोना क्यों नहीं लिया? लकड़हारा बोला, सच्चाई मेरी कुल्हाड़ी है। साधु मुस्कुराए, तूने समाधि पाली, सच्चाई ही तेरा सहारा है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।